हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ौदा उपचुनाव के गलियारों में लोगों की राय जानने के लिए, जनता का मूड जानने के लिए हरियाणा न्यूज की टीम पहुंच चुकी है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव बनवासा में। मेरे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग साथ मौजूद हैं और कुछ बुजुर्ग हैं, क्योंकि गांव के हालात ये हमसे बेहतर जानते हैं, यही हमें उससे रूबरू कराएंगे। काफी लोग मेरे साथ हैं, इनसे मैं बात करना चाहूंगा। भाई साहब, नाम बताएं। क्या पहला सवाल मेरा ये है कि किस तरीके के जो चुनाव है उसमें नेता चुनने जा रहे हैं, विधायक चुनने जा रहे हैं? भाई साहब, तो मतलब पहले हमारा इधर कृष्ण बुड्ढा था विधायक जी, लेकिन 50 साल तेनू मान लो हमारा गाँव यूं का यूं पड़ा है, किसी तरह कोई काम नहीं हुआ। खेतों में जाने का रास्ता नहीं हमारे पास, खुशकी में पानी नहीं, और बाढ़ आ उसमें पानी रह गया है, और चौगरदा जो गाँव है उसमें मतलब पानी बहुत ज्यादा हो जाए। क्या कारण रहा जो आपके विधानसभा क्षेत्र में, या फिर मैं आपके गांव की बात करूं, क्यों वंचित रह गए इन सब विकास कार्यों से? कहने की बात यह है भाई साहब, जैसे मान लो हमारे हल्के से तो कोई उठा नहीं, और हल्के के बगैर कुछ काम नहीं। अगर कोई मुखिया ही नहीं होगा घर पे तो दूसरा कौन क्या करेगा? किस तरीके का नेता चुनने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी जल्दी चुनाव है? एक अच्छी छवि का जो हमारा काम कर सके। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक अच्छी साफ छवि का पढ़ा लिखा युवा कैंडिडेट इनको चाहिए, जो इनकी जो मूलभूत सुविधा वो इनको दिलवा पाए और साथ ही साथ इनकी हक की लड़ाई लड़ सके। सर, नाम बताइए। रणधीर जी, कैसा नेता चुनने जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात करूं तो कितना विकास कार्य आपके गांव में अभी तक हुआ है? हमारा नेता जैसे बोल रहे हैं इसको टिकट देगा, इसके नाम है इसका, लेकिन इसके खिलाफ है हमारा हल्का। जो उड कृष्ण जीते तो जीते थे, हमारा हल्का तो टिकट दे दो, मतलब किसी दे दो आदमी देख के। बनवासा में कितने विकास कार्य हुए? मैं बात करूं मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, नाली। बिजली ऐसा कोई काम नहीं हो रहा जो बड़े सबका सम्मिलित काम है, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन जैसे चमासा चकरता है, जाने का रास्ता नहीं, रंधा गंद हो गया है। ये कई जगह ऐसे हैं जो वो खेत न्यू भरे भराए रह गया है। तो लोगों में काफी रोष है क्योंकि विकास कार्य हुआ नहीं। बाबा, नाम बताएं अपना। करमवीर जी, क्या उम्मीदें हैं जिसको आप चुनेंगे उससे, और साथ ही साथ आपके जो गांव में किन किन विकास कार्यों की जरूरत है सबसे ज्यादा? भाई जरूर सबसे ज्यादा या हमारे दो तो पानी होना चाहिए, पानी नहीं है। खुशकी में तो उमरा हाँ, और बाढ़ में मरा हाँ, पानी हमारा ज्यादा हो जाता है। जगुर्दी का पानी आता गुआंडा का सप्लाई नहीं होती, आगे ड्रेन का सही पानी नहीं चलता ड्रेन में। तो ये होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए हमारी ड्रेन की सही, और पानी का साधन चाहिए हमारे आने का। बिजली, पानी, नाली के हालात कैसे हैं गांव में? तो भी नाली भी खत्म है हमारी, ये इसमें तो नाली आया कर दी है, तो कुछ एरिया में लग गया, वह नाली बंद होगी हमारी सारी। हाँ बिल्कुल बंद होगी। तो दूसरी सीमा का आकर दी तो उन्होंने तोड़ दी वह नाली, तो बहुत दिन की दिक्कत जगह जो लेकर आधारत बाया, तो उस दिन का आकर पानी हुआ, नाली खत्म कर दी विरोधन ने। तो जिस नेता को चुनोगे उनसे सारी चीजें की मांग रखेंगे कि जैसे वो बनते हैं तो आपकी जरूर तो रखा। हाँ, और भी नेता थे उनको भी मांग रखी है, खूब रखी है, तो किसी ने सुधार तो नहीं किया। तो ये थे बनवासा गांव के लोग, क्योंकि इनके विकास कार्य नहीं हुए, और जो भी जिसको चुनेंगे उनके सामने एक प्रस्ताव जरूर रखेंगे कि इनकी मांगे सुने, इनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करें। और भी लोग हैं, उनसे भी जरूर चर्चा करूंगा इस गांव का। नाम बताएं सर। युवा से लो। नाम बताएं। हाँ, मेरा हवा सिंह नाम है जी। हवा सिंह जी, सबसे पहला सवाल कि पूरे हरियाणा के जो नेता हैं उनकी नजर बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि उपचुनाव है, तो कैसा नेता चुनने जा रहे हैं इस बार? आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो कि हरियाणा के साथ साथ मैं तो ये कह सकता हूँ कि सारे हिंदुस्तान की नजर इस बड़ौदा हल्के के ऊपर है, क्योंकि ये उपचुनाव है और काफी आंदोलन, जिस तरह किसान आंदोलन भी चला हुआ है और बाकी दूसरी समस्याएं भी लोगों की है जी, सबकी नजर यही है कि बड़ौदा क्या रिजल्ट देता है, सरकार के विपरीत जाता है या सरकार के फेवर में जाता है। तो मूलभूत सुविधा की क्योंकि मेरी बात हुई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि काफी पीछे है, पिछड़ा हुआ है। हाँ। किस तरीके से इसको आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि जिस नेता को चुनेंगे उनके सामने कोई प्रपोजल आपकी तरफ से कोई
बिल्कुल ठीक है। मेरी प्रपोजल ये है कि ये अपना जो देहात का जो एरिया है, ये देहात का ज्यादातर एरिया अपना खेती पर निर्भर होता है जी, और खेती निर्भर होती है पानी के ऊपर, सिंचाई के पानी के ऊपर। यदि सिंचाई का पानी पूरी तरह से मिलता रहे तो उसको फसल भी होगी और किसान की समृद्धि भी आएगी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है, कुछ एरिया तो ऐसा है जहाँ सिंचाई का पानी पूरी तरह नहीं मिलता जी। किस तरीके के नेता चुनने जा रहे हैं? ऐसे नेता ऐसे चुने जाएं, सबसे पहले तो वो ईमानदार हो और लोगों का कष्ट देख के और उसका निवारण करे, ऐसा नेता की जरूरत है। यदि वहाँ एक बार वोट लेके वहाँ बैठ गया, जहाँ विधानसभा में जाके चंडीगढ़ और या दूसरी जगह बैठा रहा, तो ये पब्लिक तो पहले भी ऐसे ही थी और अब भी ऐसे रहेगी। तो लोगों के साथ साथ मैं कुछ युवा वर्ग मेरे साथ है, उनसे भी जरूर जानना चाहूंगा कि जो उनका गांव है उसमें खेल स्टेडियम की मैं बात इनसे करूंगा, एजुकेशन व्यवस्था की बात इनसे करूंगा, किस तरीके के हालात हैं। नाम बताएं। मेरा नाम सचिन है। सचिन, आप एक युवा हैं और देश की रीढ़ की हड्डी है युवा आज के टाइम में, तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके गांव में खेल की जो स्टेडियम है उनमें क्या हालात हैं और क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की? पहले तो बात सर, हमारे गांव में खेल स्टेडियम बनाया नहीं अब तक, और कोई प्रोवाइड भी नहीं है। बल्कि हमारे गांव में ना कुछ कबड्डी के प्लेयर भी रहे, प्रो कबड्डी के, वो भी तैयार बाहर ही जाकर तैयार हो। यहाँ तो कोई सुविधा है ही नहीं किसी भी चीज की। और खेती के मामले में भी कोई वो नहीं है, या पानी खड़ा रू है वो नहीं होता। तो चुनाव बड़े नजदीक हैं, क्या मांग करते हैं, कैसा नेता चुनेंगे फिर इस बार? नेता तो सर ऐसा चुनना जो काम करे, मेहनती हो। ये पानी की कमी जिन्हें वोट चाहिए थी, जब ये बाज आऊँ पहले को आया नहीं। जबकि पानी पिछले साल भी वाई डूबा थी, इबकी साल भी वाई डूबा, पिछले तीसरे साल भी वाई डूबा थी। अरे बाजी है वो कोई नहीं आता ना। ये खेल स्टेडियम बाबा बात ठा रहे हैं ना, पहले खेल स्टेडियम अब तक ना बनया। दो कितनी हमारे गांव की पंचायत भी जा रही है, कोई स्टेडियम नहीं है ना, को खिलाने वाला कोच होता ना, को किचन का कोई। एजुकेशन की बात करूं, स्कूल अपग्रेड है या फिर उनमें किस तरीके की शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए? शिक्षा तो एजुकेशन की तो बात ये है कि को इतने साधन भी नहीं हमारे यार है कि बालक जो पढ़ने के हैं और साधन में बैठ उठ जावा, कोई सुविधा किसी चीज की भी। नाम बताएं। अरमान है भाई। अरमान भाई, एक चीज और बताएं, आप खुद एक युवा हैं, कैसे कैंडिडेट को वोट करें, क्योंकि जो युवाओं के बातें माने, युवा को साथ लेके चलें, किस तरीके? भाई बात न्यू है, जो मान ले कोई भी पहले वोट मांगना आ जाए हैं, बन जाए हैं और फिर जान दे रहे हैं, फिर शक्लें दिखान दे। 24 में बलराज गुंडू बन रहा है, उसने भाई पहले तो बस छोरी है, बस लाई ठीक है, अकेडमी खोल रखी है, गरीब जो लड़कियों की शादी भी करे है, पढ़ाई खातर खेलना खातर बड़ा खर्चा भी देवा है। यह बात पूरी 24 जनता दिखना भी लाग रही है। जब वो बनाकर कांग्रेस का था दंगी। नहीं, अब आपके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है बड़ौदा में, आप उसकी मैं बात करूं तो कितना विकास कार्य वहाँ हुआ है और किन चीजों की आवश्यकता है? भाई विकास कार्य देख लो तुम, दिखने भी ला रहे हो, स्कूल रहे कुछ नहीं हो रहा है ना, तो खेलना खातर स्टेडियम, इस गांव में स्टेडियम है नहीं, बाकी सामान तो कितना था खेलने का, और पढ़ाई है सरकारी स्कूल रहा पास दिखने ला रहा तुमने। तो भाई ये डगोसड़े पहले आ जाए हैं, माती वोट दे दो हम थारा न्यू कर देंगे। ये भाई रे सारे पूछ लो क्यों रोजगार पर खेलने का सामान हो कितने भी, किससे दो कुछ भी नहीं। तो भाई आड़े तो भाई बंदरी राजनीति कर रहे हैं, वोट ले जाए फिर दिखते नहीं, कई साल में दिखे हैं। फिर इन बोलने खातिर टेम मांगो, इन्हें टेम चाहिए, टेम जो आज नहीं है, चंडीगढ़ जा रहा है, परसों में लगा, परले दिन में लगा, भाई बाद चक्कर कटाए जाए, कोई वो नहीं, कोई ना कुछ बैठे रहो। कोई अगर जनता बात ठाण चली जा है तो मन लाठी चार्ज करवा दे हैं, किसाना वाड़ा करवा दिया, पीपड़ी करवा दिया, इसमें सिरसा भी जा रहे थे, हम खुद जा रहे थे, उड़ला लाठी करवाया, आंसू कैसे गोले छोड़े, तो सारा सिस्टम है। जिसको चुनेंगे वो क्या देखेंगे, क्या खासियत होनी चाहिए? खासियत नहीं होनी चाहिए, एक तो सबसे पहले हमारे जो हल्का जो लाले जो काम है खेल स्टेडियम में बड़ा कहीं सोचा, पढ़ाई की सोच है, और जो जिस चीज की कमी है ना वह चीज पूरी करें। लोग सारी पंचायतें उस जो अपनी कमी है ना वो मांग करें, वो पूरी करें। अगर वोट ले जाते रहेंगे मांगे पूरी नहीं, फायदा क्या है? हम तो वो चाहिए जो हमारी मांग पूरी करे, जो हमारा ध्यान रखे 24 घंटे, हमारा आगे खड़ा पावे, किसान ना करे। नाम बताएं भाई। प्रदीप है। प्रदीप, एक युवा होने के नाते कैसा उम्मीदवार चुनेंगे, क्योंकि नजदीक चुनाव है, साथ ही साथ आपका जो विकास कार्य में काफी पिछड़े हुआ है आपका गाँव। नेता चाहिए जो हमारी समस्याओं पर गौर करे। पहली समस्या तो यहाँ पे यार पानी की है, जो कि फसल जिससे फसल खराब हो जाती है। अब की बार भी धान की बहुत सारी फसल खराब हो गई है, और जब ये फसल हुई है अब ये बिक नहीं रही है,
चारों तरफ से समस्या है, बीमा नहीं हो रहा। अब जो ये रजिस्ट्रेशन करा था फसल का मैसेज नहीं आ रहा, अब तक कोई फसल नहीं बिक रही है। धान है, धान ट्रैली में ब्रेक रहे, बाजरा कपास का कोई भाव नहीं है। बात करो बिजली पानी हाँ, रोड कैसे हालात है? कोई भी हालत कोई कभी आ जाती है, कभी नहीं, कोई टाइम नहीं। जिससे एक टाइम चले, जिससे फायदा हो। 2 घंटे अब दे दी, 2 घंटे शाम को, बस ऐसा चलता है यहाँ पे। तो हर प्रकार की समस्या यहाँ पे, ना कोई खेल है ना कुछ और, कुछ भी नहीं। पढ़ा लिखा समझदार उम्मीदवार हो, पार्टी का तो मतलब है, मानना हो कि नहीं बात है। और पार्टी का भी मतलब यू है भाई, जिसकी सरकार है उनने कहा गया तो काम हो जाए काम के, है कि नहीं। विपक्ष का आ गया अड़को आगे जाखदा भी नहीं है मेरे है। तो मैं बेसिक चीजों की बात करूं, बिजली पानी नाली। बिजली पानी की तो ठीक हो रही है मौजूद, तो कई साल हो लिए बिजली पानी तो कोई तंगी नहीं हाड़ है नहीं। बिजली पानी नेता रहे हैं, उन्होंने कितना विकास कार्य विधानसभा क्षेत्र में कराया, कितनी चीजों की अभी भी तो इस समय कांग्रेस का था पहले तो, है नहीं। कांग्रेस की सीट थी लोग है, सरकार है ही नहीं कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार है, फिर भी तेरे काम हो जाए है नहीं। काम तो राम कुमार है। कैसा उम्मीदवार इस बार चुनोगे बड़ौदा चुनाव में? बढ़िया चुनना है, चुनाव हमारा समझ में होगा। और काम मत हम दोनों अच्छे कर, कांग्रेस पे भी और भाजपा पे भी, दोनों हमारा तो ओढ़ना रखे है। एक पानी का साधन चाहिए था हमने, हमारे ना तो पानी पीने का ना, हमारा ये फ्लड का रफ्ता बना आज तक 50 साल हो गए फ्लड आंदे ने, गांव मार के घेर रखे है और यू रफ्ता नहीं बना। और बात करूं मैं बच्चों के स्कूल की बात करूं, खेल स्टेडियम वो है, बच्चे स्टेडियम भी बनन लग रहा पर पूरा हो जाए तो बतावांगे भाई हो गया स्कूल से। फिर बाकी स्कूल में मास्टर नहीं, को टाइम पर को डबा जाए, को डबा कोई संभाल नहीं। तो हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं, फिर ठीक है तो रात उठ रहा हमारी ओर तो। नाली रोड बिजली मिल रही है बराबर? कुछ नहीं मिल रहा आड़े एरिया में, यू तो बैकवर्ड एरिया है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा। और जो अभी तक विधायक बने या फिर सरकार के नुमाइंदे, जब नो बता दिया हमारे तो कांग्रेसियन भी लहू पिए थे, और भाई भी भाजपा के बने इनने भी, या सड़क भी आई भी इलेक्शन का हमारा न बनी की ना, तो हमारे तो 4 साल हो गए थे, या भी सारे पाँव खा गए इनमें इस सड़क में। 4 साल हो गए ना पड़ी ने, 3 साल पट्टी पड़ी ने, इन रोडा ने हमारे तो सारे पाँव फोड़ दिए, डांगर से हमारे लंगड़े बना दिए थे। ठीक है बाबा, नाम बताओ। धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, बड़ौदा विधानसभा में चुनाव है। हाँ जी। कैसा उम्मीदवार चुनेंगे, और इससे पहले जो रहे हैं उन्होंने कितने विकास कार्य? पढ़ा लिखा उम्मीदवार चुनांगे। यो ऐसा है, तो एक कांग्रेस विपक्ष में थी, बढ़िया काम करे कांग्रेस ने भी, और यो बीजेपी ने भाई किसान मजदूर का के भला करया। यो कहा है किसान के साथ हूं मैं, मजदूर के साथ हूं मैं, मजदूर का के भला करया। किसान का भी भला करो भाई, मजदूर का भी भला करो। मजदूर किसान ने के था है, बीजेपी सरकार में कुछ नहीं था, सारे धक्के देवे हैं बीजेपी वाले, और 100% जीत होगी कांग्रेस की। कितने विकास कार्यों से वंचित हो, क्या क्या विकास कार्य होना अभी बाकी है? हमारे स्टेडियम नहीं, पीने का पानी नहीं, ठीक है। डिग्गी का वाटर सप्लाई का पानी है, वो कांग्रेस के टाइम में ला गया था, 11 ट्यूबवेल ला गया था, वो भी खराब हो रहा है बीजेपी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में ला गया था। इस तरीके का उम्मीदवार इस चुनाव में चुनने जा रहे हैं आप लोग? इस 54 गांव कृषि बाहुल्य गांव हैं, जहाँ कोई शहरी क्षेत्र नहीं लगता, खेती बाड़ी जुड़े से एक क्षेत्र है। यहाँ 54 गांव अपना एक ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो राजनीतिक पार्टियों से आज यहाँ के बड़ौदा के लोगों का मोह भंग हो चुका है। तो एक निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ के लोग 54 गांव मिलकर एक उम्मीदवार उतारना चाहते हैं जो इनके कृषि के मुद्दे पे, MSP कानून पे, सामलात भूमि संरक्षण के पे, जो इनकी मांगों को जोरदार पैरवी करके, जैसे बलराज कुंडू जी विधानसभा। भाई जब एक चीज और बताइए मुझे, मूलभूत सुविधा की मैं बात करूं, बिजली पानी रोड किस तरीके के हैं, क्या हालात रहे पिछले काफी दिनों से?
रोड की हालत तो आपने देख ली होगी, पाए होगे, जगह जगह रोड उखड़े पड़े हैं। यहाँ पे घोषणाएं हुई हैं खाली। 35 वर्ष से आप देखोगे यहाँ पे जल भराव की समस्या है और लगातार यहाँ पे फसलें बर्बाद हुई हैं। जब इन्होंने इसका समाधान मांगा कि जी पानी निकासी हमारे ड्रेन का समाधान कर दो, तो इन्होंने उस मसले को दबाने के लिए यहाँ कह दिया कि एक IMT की घोषणा करते हैं। वो चार दीवारी होके रह जाएंगी और लोगों की जमीन छीन के ये ले जाना चाहते हैं। तो लोग यहाँ पे उसी कैंडिडेट को चाहते हैं जो इनकी कृषि को। बाबा नाम बताएं। चंद्रवान जी, किस तरीके का उम्मीदवार आप चाहते हैं, क्या जरूरतें किन मूलभूत? ये चाहो जी हमारा काम होना चाहिए, काम होना चाहिए हमारा। हाँ, हम तो न्यू चाह बिजली, पानी, रोड के क्या हालात हैं? यार खराब चल रहे हैं। यार को हम कुछ भी बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। हाँ, हम नजर अच्छा हो उम्मीदवार भाई साहब। प्रदीप धनखड़ साहब, कैसा उम्मीदवार चुनोगे? क्या मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है जिनको पूरी करने से और तरक्की होगी गाँव की? तरक्की अब तक तो सबका साथ और जो सबका विकास, उसका तोड़ को ही ढूंढने निकले हैं। वो विकास ही नहीं मिल रहा हमारे को, जो 6 साल से बार बार विकास का जो ढकोसला है। अब की बार कोई ऐसा खिलाड़ी उतारेंगे कि जो अभी तक हमने जब से हरियाणा बना है इन पार्टी। मैं बात करूं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की, मैं बात कर लेता हूं, बनवासा गांव की मैं बात कर लेता हूं। बेसिक किन चीजों की अभी भी आवश्यकता है आपको? सबसे बड़ी आवश्यकता ये है, जो बड़ौदा का जो मतदाता मत करेगा ना, मुख्यमंत्री के लिए मतदाता करेगा। और उसके लिए मत नहीं करेगा कि यहाँ विपक्ष का MLA बन जाए, कोई सत्ता पक्ष का MLA बन जाए। अब की बार जो ये बड़ौदा से जो MLA बनेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरी बात, सबसे पहले स्टेडियम, शिक्षा की बात करूं या महिला की सुरक्षा की बात करूं, किन चीजों की सबसे ज्यादा? क्योंकि हर समय आपने देखा होगा पूरे हरियाणा, पूरे भारत में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं कि लोगों, बच्चों के लिए खेलने के लिए सुविधाएं नहीं है, पढ़ाई में वो पीछे पिछड़ रहे हैं। आज तो जमीन बचाने की और जमीर बचाने की लड़ाई है। बाबा नाम बताएं। रणधीर चिल्लर जी। चिल्लर साहब, कैसा नेता चुनोगे और किन चीजों की आवश्यकता है आपको? क्योंकि आप बुजुर्ग हैं कि इतने सालों से जो आपका गांव वंचित रहा विकास से। किसान नेता भाई वैसा हो जो हमारे बात किसान नहीं रखा है, विधानसभा में रखा है, उड़ा रहा है। जैसे कुंडू है, हमारे नेता है, महंसे है, इन मेहमानों ने बहुत बढ़िया नेता चुन गए। तो ये थे गांव के ग्रामीण जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि काफी कमियां जरूर है, ऐसा ये नेता चुनेंगे, ऐसा कैंडिडेट चुनेंगे जो इनके सुख दुख में इनके साथ खड़ा रहे और इनकी विधानसभा में पैरवी करे। कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर, हरियाणा न्यूज, बड़ौदा।